प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रवण का जीवन में अत्यंत महत्व है। श्रवण का जीवन में अत्यंत महत्व है, लेकिन उसकी भी एक सुनिश्चित विधि है। गुरुमुख से ही शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। गुरु विद्वान और अनुभवी होता है, इसलिए उसके सुने वचनों को जीवन में धारण करने से भटकाव समाप्त होता है, निश्चित दिशा मिलती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। क्या कहा चाणक्य ने? कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को शुभ कार्यों की ओर लगाएं, दूसरे की निंदा करना छोड़ दें। दूसरे की निंदा करना छोड़ दें। वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने और शुभ कार्य करने से मनुष्य इस संसार में यश को प्राप्त होता है। कहता है जो मनुष्य वेद शास्त्र पढ़ता है, शुभ कार्य करता है, वही मनुष्य संसार में यश को प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन है, सभी उसके पास भाई बंधु मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं और उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। वे यह भी कहते हैं कि जैसी होनी होती है मनुष्य की बुद्धि और उसके कर्म भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। कहता है कि दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं पैसे से। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आज का जो है दिन जो है 3 बजे चला गया। आज का दिन जो है 25 तारीख 3 बजे 2 दिन चला गया। वो दुनिया की सारी दौलत देने के बाद वो नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए समय को मूल्यवान समझो, समय से कीमती समझो। समय को, समय सबसे बड़ा मूल्यवान है। कहता है कि समय अगर चला गया, उसको लाख पूरा दुनिया की दौलत देने के बाद नहीं खरीद सकते। इसलिए समय को मूल्यवान समझो। जो समय को सम्मान किया, समय को मान किया, समय को जो समझा, वही महापुरुष बने। समय को व्यर्थ मत गमाओ, ठीक है। कहता है कि मनुष्य की बुद्धि और उसके कर्म भी उसी प्रकार हो जाते हैं। इस संसार में समय ही ऐसा वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। अगर समय आ गया मृत्यु को, तो उसको टाल नहीं सकते, टाला नहीं जा सकता। कहता है कि समय इतना मूल्यवान है कि अगर समय आप बर्बाद किए, कहता है जीवन इतना कीमती है, कितना कि 1 करोड़ सोना का सिक्का देने के बाद आपको एक पल जो आंख से मारते हैं ना, उतना जिंदगी नहीं मिलेगा। और 1 करोड़ सोना के सिक्का दे दिएगा तो जो एक पल आंख के मारते हैं उतना भी जिंदगी चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी को ऐसा गुजारो कि ईश्वर को मन भावन लाभ हो। ऐसा नहीं कि समय को चुगली में, लड़ाई में, झगड़ा में बर्बाद कर दें। समय इतना मूल्यवान कोई चीज नहीं है। कहता है 1 पल का जिंदगी 1 करोड़ का सोना का सिक्का देने के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी को ऐसा गुजारिए कि भगवान तक पहुंचने लायक बने। हम यही कहेंगे, समझे कि नहीं। इसलिए समय को आदर कीजिए
कहता है कि चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उससे अच्छे बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता। मनुष्य का बंधन और मुक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आचार्य के अनुसार प्रजा के कार्यों का फल, राजा को पत्नी के कार्यों का फल, पति को तथा पिता द्वारा छोड़ा गया ऋण, बात जरा ध्यान से सुनिए, पति द्वारा छोड़ा गया ऋण पुत्रों को चुकाना पड़ता है। पिता जो ऋण लेके चला गया, जो कर्जा लेके चला गया, वो पुत्र को चुकाना पड़ता है। बेविचारनी माता और मूर्ख पुत्र मनुष्य के लिए शत्रु के समान है। कहता है कि अगर पत्नी है तो बेविचारनी है, अब पुत्र मूर्ख है तो वो जो है आपके लिए दुश्मन है, शत्रु के समान है। चाणक्य सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का लोभी व्यक्ति से भला पड़ जाए तो उसे धन देकर विद्वान को अपने मधुर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट को उसे अनुकूल व्यवहार से बस में किया जा सकता है। ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं जहां सुख व्यवस्था ना हो। इसी प्रकार दुष्ट से मित्रता करने के बजाय मित्र रहित रहकर जीवन गुजार देना ज्यादा हितकार है। कहता है दुष्ट से कभी दोस्ती, कभी मित्र ना करो, उसके बजाय मित्र नहीं रहे ऐसा जीवन गुजार दो तो ज्यादा हितकार है। लेकिन दुष्ट से दोस्ती नहीं करना चाहिए। बोलिए राधे राधे।